हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक बेहतरीन सा प्रॉब्लम लीड कोड का, जो कि वीकली कॉन्टेस्ट 347 में आया है। एंड ये इस कॉन्टेस्ट का थर्ड प्रॉब्लम है, मिनिमम कॉस्ट टू मेक ऑल कैरेक्टर्स इक्वल। ठीक है, इस दोनों प्रॉब्लम अगर फर्स्ट एंड सेकंड की बात करें तो काफ़ी इजी सा मुझे फील हुआ, तो मैं इसका नहीं बना रहा हूँ वीडियो। बट या थर्ड प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एंड इससे एक मिलता जुलता क्वेश्चन कोड फोर्स का मैंने 2 दिन पहले जस्ट इसका वीडियो बनाया था, तो मुझे ध्यान में था, तो मैं आपको चाहूँगा कि यहाँ पे आप इसको भी देख लेना। फ्लिप द बिट्स कोड फोर्स राउंड 712 रेटर फॉर डिव 2 का ये सेकंड प्रॉब्लम है। इसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, तो उसका लिंक ऊपर आपको आई बटन पे आ रहा होगा। ठीक है, तो वहाँ से देख लेना। ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन में काफ़ी मतलब स्टेटमेंट वाइज अगर आप देखोगे तो काफ़ी कुछ सिमिलर मिलेगा, बट आपको जो लॉजिक होगा उसमें थोड़ा सा हेर फेर होगा, थोड़ा नहीं काफ़ी कुछ हेर फेर होगा। और अगर आपने ध्यान से नहीं इस दोनों क्वेश्चन को समझा, ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं निकाल पाए, तो आप कंफ्यूज रहोगे। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप क्वेश्चन को एक बार पहले हम लोग दोनों क्वेश्चन को कंपेयर करते हैं, एंड उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन में भी देखेंगे कि क्या थोड़ा डिफरेंट क्यों है। ठीक है, जो लीड कोड का क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि स्ट्रिंग एस है, बाइनरी स्ट्रिंग है। तो बाइनरी स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग होता है जहाँ पे हर एक कैरेक्टर सिर्फ 0 या 1 में से कुछ होने वाला है। तो उसका लेंथ n है, एंड आपको उस पर 2 तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। 0 to i पर मीन्स प्रीफिक्स पार्ट ऑफ i पे आप एक इन्वर्जन लगा दो। ठीक है, इन्वर्जन का मतलब 0 है तो उसको 1 में चेंज कर दो, 1 है तो 0 में चेंज कर दो, राइट। एंड दूसरा ऑपरेशन ये कहता है कि i से n-1 तक मीन्स सफिक्स का जो पार्ट है उस पर आप एक इन्वर्जन लगा दो। ठीक है, दोनों के रिस्पेक्टिव कॉस्ट है। कॉस्ट मीन्स यहाँ पे आपको नंबर ऑफ एलिमेंट से लेना देना है। जैसे 0 to i पे आप फर्स्ट ऑपरेशन में जाओगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट i+1 है, तो यहाँ पे कॉस्ट भी i+1 है। और सेकंड केस में नंबर ऑफ एलिमेंट n-i है, तो टोटल कॉस्ट भी उस ऑपरेशन का n-i ही है। ठीक है, और इसके लिए बोला गया है कि हमको मिनिमम कॉस्ट लगा के मिनिमम खर्चा करने के बाद मुझे स्ट्रिंग को ना इक्वल बनाना है, इक्वल कैरेक्टर पे सारे कैरेक्टर उसके इक्वल हो जाए। तो सारे या तो 0 0 0 होंगे या तो सारे 1 1 1 होंगे। ठीक है, और यहाँ पे इन्वर्ट का आपका डेफिनेशन है। अब ये स्टेटमेंट हमें समझ में आ गया, ये आसान है। ये सिंपल बोल रहा है कि एक स्ट्रिंग है जिसमें दोनों ऑपरेशन हम लगाना है, और ऐसे ऐसे कुछ कॉस्ट खर्चा होने वाला, उसके बाद आपको मिनिमम खर्च पे आपको ना सारे कैरेक्टर को इक्वल करना। अब हम जरा कोड फोर्स के क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे सेम अब देखो, बाइनरी स्ट्रिंग ए है, ठीक है, एस की जगह ए नाम दिया है, एन लेंथ है, एक ऑपरेशन यहाँ पे दिया गया है, और जिसमें आप क्या कर सकते हो, यू कैन सेलेक्ट एनी प्रीफिक्स ऑफ है। यहाँ पे प्रीफिक्स वाले पार्ट हैं, बाकी इक्वल नंबर ऑफ 0 and 1 एक एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। ठीक है, और उस प्रीफिक्स पे भी आपको इन्वर्जन लगाना है यहाँ पे। तो काफ़ी कुछ सिमिलर है, यहाँ पे प्रीफिक्स एंड सफिक्स दोनों था, उसके रिलेटेड कॉस्ट थे। यहाँ पे कॉस्ट नहीं है, यहाँ पे कॉस्ट की जगह पे एक एक्स्ट्रा कंडीशन है कि इक्वल नंबर ऑफ 0 and 1 होने चाहिए, तभी उस प्रीफिक्स को आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आपको ए स्ट्रिंग और बी स्ट्रिंग को इक्वल करना। हमारे केस में बी स्ट्रिंग नहीं है। अगर आप देखो तो बी स्ट्रिंग दो स्ट्रिंग हो सकता है, B1 एंड B2 करके, सारे 0 0 0 या सारे 1 1 1 इस तरीके से। बट मैं बोलूँगा कि ये वाला कंडीशन यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है इक्वल नंबर ऑफ 0 and 1 की वजह से ये क्वेश्चन काफ़ी हद तक चेंज हो गया उससे। जहाँ तक क्वेश्चन पूरा का पूरा लगभग सेम लग रहा है, बट अगर आप अप्रोच देखोगे दोनों का तो बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करना, बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी आपका जो है वो थिंकिंग आपको सुधार देगा उस क्वेश्चन में। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब देखो, अब इसको हम लोग डीपली एनालिसिस करते हैं। ठीक है, उसका वीडियो वहाँ पे देख लेना, आप समझना कि ये क्वेश्चन कैसे अंतर है और क्या चीज़ें चेंज हो रही है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक ऑपरेशन प्रीफिक्स का है। यहाँ पे प्रीफिक्स वर्ड यूज नहीं हुआ, बट कुछ ना कुछ उसके जैसा ही है, तो मैंने प्रीफिक्स यूज कर लिया, और इसका कॉस्ट i+1 और इसका n-i का कॉस्ट है। ठीक है, मैं ज़्यादा ये कोड फोर्स वाले क्वेश्चन का यहाँ पे रेफरेंस नहीं लूँगा, वरना ये क्वेश्चन आप कंफ्यूज कर जाओगे इस क्वेश्चन में। मैं बस बोलूँगा कि आप उसको ट्राई करना। ठीक, इस क्वेश्चन का लिंक जो कोड फोर्स वाला, उसका भी वीडियो का लिंक तो मैंने दे ही दिया। इस क्वेश्चन का लिंक जो है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से देख लेना आप वैसे। चलो, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमारा जो स्ट्रिंग है, लेट सपोज हमारा स्ट्रिंग 0 1 1 1 है। ठीक है, 0 1 1 1 है। अब हमारा क्या है, या तो ये स्ट्रिंग सिर्फ 0 0 0 में चेंज होगा, या तो सिर्फ 1 1 1 में चेंज होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, ये स्ट्रिंग किस में चेंज होगा वो डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट का फैक्टर है।
और उस कॉस्ट को करना हमें मिनिमाइज। इसी चीज को अगर आप कोड फोर्स में देखोगे तो यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम जैसा कोई वर्ड यूज नहीं है, इसको बस फाइनाइट नंबर ऑफ मींस कितना भी ऑपरेशन आपको यूज करना पड़े, 1000, लाख, 10 लाख, 15 लाख करो, लेकिन बस इक्वल करो। तो ये जो छोटा सा चेंज है ना, यहाँ पे इसने कॉस्ट को फिक्स कर दिया और उसको कॉस्ट को मिनिमम करना है, तो कहीं ना कहीं आपको एक फिक्स्ड पाथ है, एक फिक्स्ड पाथ होगा। अगर हम बात करें इस तरीके से, मान लो ये कैरेक्टर चेंज होगा, फिर ये कैरेक्टर चेंज होगा, इस तरीके से आपका एक फिक्स्ड पाथ बन गया इस मिनिमम कॉस्ट की वजह से। जहां पे मिनिमम और मैक्सिमम जैसा कुछ टर्म है, तो आपका जो ऑप्टिमल आंसर है उसका पाथ, उसका प्रोसेस, वो सब फिक्स्ड हो जाता है। और ऐसे चीज़ों में मैं बोलूँगा 2-3 तरह के अप्रोच हैं जो आपको अगर कुछ ना समझ में आए तो आप यूज कर सकते हो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, बट हम लोग बाद में इसके बारे में बात करते हैं, फिलहाल समझते हैं इसको। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास इस तरीके के मिनिमम मैक्सिमम जैसा कुछ नहीं था, यहाँ पे है, राइट। अब देखो, अब हमें करना है इक्वल, राइट। तो हम अगर लेट सपोज हमारे पास 2 कैरेक्टर का स्ट्रिंग है, सिर्फ 0 और 1, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को चेक करेंगे, इन दोनों ये दोनों इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल नहीं है तो हम दोनों को इक्वल कर देंगे, ठीक है। लेट सपोज हम इस पे ऑपरेशन कर लगा रहे हैं, तो जो इस पे भी करेंगे यहाँ पे 0 ही आएगा, तो दोनों 0 0 या 1 1 चेंज हो गया, राइट। यहाँ पे एक कॉस्ट में आपका। सिमिलरली इसी चीज को हम लोग यहाँ भी करने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे, इस 0 को पकड़ लेंगे, ठीक है। अब इस 0 को देखेंगे, हम बाकी स्ट्रिंग को भी नहीं जानते हैं, हम इसके बगल वाले कैरेक्टर को बस जानते हैं। हमने इस 0 को कहा कि क्या तुम्हारे जो पड़ोसी है i+1 पे, ठीक है, ये i अगर मान लो ये 0 है तो 1 पे गया, 1 पे कहे कि दोनों तुम्हारा दोनों इक्वल है क्या, 0 1 दोनों सेम हो, तो बोला नहीं यार, हम तो 0 है वो 1 है, दोनों तो अलग अलग होगा। तो अगर अलग है, ठीक है, अलग है तो मुझे एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। इस 0 को मुझे या तो 1 बनाना पड़ेगा या तो इस 1 को 0 बनाना पड़ेगा। तो मैंने एक ऑप्टिमल इस तरीके से स्ट्रक्चर लेके चला कि पीछे के सारे कैरेक्टर ऐसे ऐसे इक्वल होते आ रहे हैं, आगे का मुझे पता नहीं है कौन सा क्या होने वाला, ठीक है। तो इस 0 को मुझे 1 बनाना, अब इसको 1 बनाना है तो 2 रास्ते, या तो मैं प्रीफिक्स वाला पार्ट सर लेकर ऑपरेशन लगाऊंगा या तो सफिक्स वाला पार्ट लेकर ऑपरेशन लगाऊंगा। तो बस वही चीज है, यहाँ पे अगर हम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो i+1 लेंगे या तो n-i लेंगे, और इसका जो मिनिमम कॉस्ट होगा वही इस पे लगाएंगे ऑपरेशन, क्योंकि एक ऑपरेशन मुझे लगाना है, अब उसके कॉस्ट अलग अलग हैं, तरीके अलग अलग हैं, तो कॉस्ट अलग है। तो मेरा काम है मिनिमम चूज करना, तो मैंने मिनिमम दोनों में से उठाऊंगा, जो होगा वो चूज कर लूंगा मैं। तो उससे क्या होगा, ये 0 जो है 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको नीचे आते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर मैं रेफरेंस जैसे ही आपको एक कोड फोर्स वाला क्वेश्चन दिया, जहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रीफिक्स चूज कर रहे हैं तो उसके बाकी के कैरेक्टर भी तो चेंज होंगे। इसने क्या बोला, 0 to i सारे कैरेक्टर चेंज हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सवाल काफी बड़ा खड़ा करेगा आपके सामने। तो इतना आसान भी नहीं होगा कि हमने सिर्फ 0 और 1 को चेंज कर दिया तो सारा काम हो गया। इसके पहले कुछ कैरेक्टर होंगे, इसके बाद के कुछ कैरेक्टर होंगे। हमने इस 0 को लिया, ठीक है। अगर लेट सपोज हमने प्रीफिक्स वाला पार्ट चूज करके ऑपरेशन लगाया होता, इस पर 2 ऑपरेशन होंगे, i+1 का या तो n-i का। ध्यान से समझो इस चीज को, अगर हमने इस प्रीफिक्स वाले पार्ट को चूज किया होता तो बाकी के पहले कैरेक्टर सारे इक्वल ही होंगे, ठीक है। हमें इसको चेंज करना है, ये अगर 0 है तो बाकी के पहले सारे 0 ही आ रहे होंगे होते हुए, तभी तो ये अपने बगल वाले के साथ चेंज नहीं हुआ। और ये अगर अपने बगल वाले के साथ चेंज हुआ तो सारे 1, मतलब मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि बाकी सारे के जो नंबर ऑफ ऑपरेशन हमने यूज किए होंगे उसके वजह से ये स्ट्रिंग अगर हम एक्चुअली में फॉर्म करने बैठेंगे तो बाकी के ये 0 to i तक सारे इक्वल होंगे। इस बात से आप एग्री करते हो? तो मैंने क्या बोला कि अगर एक ऑपरेशन यहाँ से मैं पूरा लगाऊंगा तो फिर ये पूरा इक्वल हो जाएगा, अगर ये प्रीफिक्स वाला पार्ट लगा होगा तो, ठीक। तो हम एग्री करते हैं कि प्रीफिक्स i+1 यूज करने पे हमारा जो है जो फुलफिलमेंट रिक्वायरमेंट है वो फुल होगा। अगर हमने सफिक्स वाला यूज किया होगा, ठीक है, अगर सफिक्स वाला मिनिमम हो गया, सफिक्स वाला हम यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, ये 1 0 हो जाएगा। आप कहोगे इसके बाद हो सकता है कि कहीं 0 होगा तो वो 1 हो गया होगा, जाए सही बात है, 1 हो जाएगा वो। तो उसमें क्या होगा, वो फिर आगे जब हम बढ़ेंगे तो चीजें चेंज फिर होगी, फिर ये इसके वजह से देखो, अगर ये 1 1 है या 1 0 है, अगर ये अभी सेम है तो ऑपरेशन के बाद भी सेम ही होगा। अगर ये अभी अलग है तो ये ऑपरेशन के बाद भी अलग ही होगा, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे 0 या 1 से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे हो? ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो लोग इस वीडियो को देख कर आए होंगे।
यहाँ पे इस जीरो के साथ यहाँ पे 0 या 1 पहले से फिक्स है, तो मुझे कंपेयर करना है, मुझे ऑपरेशन लगाने के बाद ये ध्यान रखना है कि वही कैरेक्टर मिले, बट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या अलग है कि अभी अगर ये इसका पेयर हम देख रहे हैं 0 1 का या 1 1 का, ठीक है, कोई भी पेयर देख रहे हैं, तो अभी अगर वो पेयर का दोनों कैरेक्टर सेम है तो इस पर हम प्रीफिक्स का ऑपरेशन लगाएं या सफिक्स का ऑपरेशन लगाएं, ये बाद में भी सेम ही निकलेगा। और ये अभी अलग है तो बाद में भी अलग निकलेगा। तो अगर ये अभी अलग है तो ये बाद में अलग निकलेगा, और फिर से एक ऑपरेशन निकलेगा तो इसके बाद के फिर कैरेक्टर सारे चेंज होंगे और ये एक समान सारे कैरेक्टर हो जाएंगे। ठीक है, आप समझ रहे हो पॉइंट क्या है, डिफरेंस क्या है? क्योंकि इसका टारगेट फिक्स नहीं है, 0 होगा कि 1 होगा, ये कुछ भी होगा, तो वही डिपेंड करेगा यहाँ पे ऑपरेशन पे। ठीक है, तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि हमें जस्ट पेयर बाई आई और i+1 को चेक करते हुए जाना है। अब ये जाना किधर से किधर है, ये आप कहीं से भी जा सकते हो, 0 to n-1 तक जाओ या n-1 से आप 0 तक आओ। मुझे लगता है दोनों केस में सेम ही आएगा। ऐसा मैंने इंप्लीमेंट इस वाले का स्ट्रक्चर को किया, लेकिन ये दोनों सेम आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों का आपके पास ऑपरेशन अवेलेबल है, उसी वजह से क्वेश्चन दोनों के बीच में एक छोटा सा, दो छोटे से चेंजेस क्वेश्चन स्टेटमेंट में है, बट मुझे लगता है लॉजिक वाइज इसमें काफ़ी का अंतर है। जब मैं भी एक्सप्लेन करने बैठा तो मुझे लगा कि यार इसमें तो काफ़ी कंफ्यूजन हो सकता है, बट इस चीज़ को समझो कि अभी अगर ये सेम है तो आफ्टर ऑपरेशन भी सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ के पेयर या किसी दूसरे स्थान के पेयर, रैंडम किसी पेयर को उठाओ, वो अगर अलग है तो उस पर सफिक्स ऑपरेशन लगे या प्रीफिक्स ऑपरेशन लगे, वो अपने पेयर के बगल वाले के साथ अलग ही रहेगा। अगर सेम है तो सेम ही रहेगा। तो उस वो अगर यही बात है ना, जैसे कि इस पे आप ऑपरेशन लगा रहे हो तो बीच के एलिमेंट, तो ये अगर अभी अलग है तो बाद में अलग रहेगा। बस इतना ही समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे फिर से मुझे एक ऑपरेशन लगाना पड़ेगा चेंज करने के लिए, समझ रहे हो? तो वो ओवरऑल आपका हर एक कैरेक्टर के लिए अलग से कैलकुलेट होगा। बस इतना ही है। मैं आपको कोड दिखाता हूँ और ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करेंगे वरना कन्फ्यूजन बढ़ जाएगी। आपको ध्यान से समझना चीज़ को, ठीक है? तो बहुत आसान है। सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना, ये लॉन्ग आंसर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप बात करो तो n की वैल्यू 10⁵ तक है, और इस वर्स्ट केस में पॉसिबल है, वर्स्ट केस में कि इसकी वैल्यू इंट से बाहर जाएगी। ठीक है, हो सकता है कि पूरा का पूरा स्ट्रिंग आपने चूज किया फिर n-1 n-2 इस तरीके से, तो ये आपकी वैल्यू 10⁵ इंटू 10⁵/2 5-1/2 वाला हो जाएगा केस, तो बड़ा हो जाएगा। तो आपको इंट नहीं रखना, यहाँ पे लॉन्ग रखना। फिर आप i इक्वल, बस मुझे पेयर चेक करना, सिंपल याद रखो, पेयर मुझे चेक करना। तो i इक्वल टू 0 से i+1 लेस देन n तक जाओ, या i इक्वल टू 1 से लेके i लेस देन n तक जाओ, और यहाँ पे i और i-1 को चेक करो। देखो पेयर कैसे भी चेक करना, आपको बस करना है पेयर को चेक। पेयर जहाँ अनइक्वल हुआ वहां पे आपको आंसर में उनका जो मिनिमम कॉस्ट है वो उठा कर लगा देना। अगर मिनिमम, सॉरी, अगर आपको इक्वल है यहाँ पे, अगर इक्वल है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस वही हिसाब से आपको जो चीज़ें हैं वो ऐड करते चली जानी है, और आपका फाइनल आउटपुट जो है आंसर के रूप में आपको स्टोर होगा और रिटर्न कर देना। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, एंड आई होप कि आपका डाउट सॉल्व हो गया होगा। बट स्टिल अगर कोई डाउट बचता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है? हम लोग बात करेंगे उस पर। एंड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक्स दिए होंगे, लाइक डिस्कॉर्ड सर्वर, जहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना अपने डिस्कशन करने के लिए। किसी भी नए तरीके का आपको किसी वीडियो का रिक्वायरमेंट लगता हो तो आप वहाँ पे भी बता सकते हो। साथ ही साथ binary-magic.in/blog वाला जो सेक्शन है, ठीक है, हम लोग ब्लॉग्स भी स्टार्ट कर चुके हैं यहाँ पे, तो आपको इसका लिंक जो है वो वहाँ पे मिल जाएगा। इस पर आप सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्रिप्शन ये नहीं कि मैं आप ईमेल आईडी डाले और सब्सक्राइब हो गया, बाकायदा आपका चेक होगा कि आप एक मीन्स वैलिड यूजर हो कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सब्सक्राइब वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे अपना ईमेल डालोगे, एक वेरिफिकेशन आपको होगा मेल पे, और उस वेरिफिकेशन के बाद ही आपको, तो कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि बोट लगा दिया आपने या किसी अनोनिमस यूजर आके यहाँ पे सब्सक्राइब कर लिया, तो ऐसा नहीं होगा। लॉगिन वगिन का मैंने सुविधा यहाँ पे नहीं रखा है, वो फालतू चीज़ें लगती मुझे। चलो, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, एंड आई होप कि एक बढ़िया सा सॉल्यूशन मैंने एक्सप्लेन किया होगा आपको, एंड जो रिलेट करके मैंने समझाया वो आपको मजा आया होगा। अगर अच्छा लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है? मोटिवेशन मिलता है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ, बाय।